Hello everyone, Radhe Radhe, Jai Shri Ram. So in today's video, what we gonna do? We will learn about the immunization schedule. That is like Mission Indradhanush, like this. So in today's video, we have to remember the immunization schedule, and in immunization schedule, we have to memorize like which vaccines we have to give until which, like delayed immunization also, and we try to learn it also. So this video is totally in English way. So let's start it. सो सबसे पहले हमें याद रखना है कि पेंटावेलेंट वैक्सीन कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो जो पेंटा वैक्सीन्स होती है ना, उसमें क्या क्या आता है, तो उसमें क्या आता है, एक उसमें डीटीपी आता है। तो ये 3 वैक्सीन होगी डीटीपी, ठीक है। डीटीपी आते हैं, फिर आती है हमारी एचआईबी। याद रखो मैं एचआईबी को कैसे लिख रही हूँ, एचआईबी, और एक आती है हमारी पीसीबी। तो ये होती है हमारी पेंटावेलेंट वैक्सीन्स, ठीक है। अब पेंटावेलेंट वैक्सीन्स में हमें ये याद रखना है कि ये कब कब दी जाती है और इनकी डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या है। तो जिस हिसाब से मैंने एचआईबी लिखा है, तो देखो बी क्या किस तरीके से दिख रहा है कि ये 6 है ना। तो एचआईबी की डिलेड इम्यूनाइजेशन मैक्सिमम हम 6 ईयर्स तक दे सकते हैं। और पी से पेंटावेलेंट, और पी से पेंटा, और पी से पीसीवी, तो इन दोनों को हम कब तक दे सकते हैं, तो इन दोनों को हम मैक्सिमम 1 ईयर तक दे सकते हैं। तो याद रखो पेंटा और पीसीवी, पी से पेंटा, पी से पीसीवी, दोनों को हम 1 साल तक दे सकते हैं। तो पेंटावेलेंट हम पहले कवर कर लेते हैं, और डीटीपी बची। तो दोस्त मेरी और आपकी दोस्ती को 7 साल हो गए हैं, ठीक है। तो डीटीपी कितने साल तक दे सकते हैं हम, 7 ईयर्स तक। तो ये थी हमारी पेंटा विद डिलेड इम्यूनाइजेशन, ठीक है। पेंटा वैक्सीन कौन कौन सी होती है, डीटीपी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी और पीसीवी, ये 3 वैक्सीन है। पेंटा और पीसीवी दोनों 1 साल तक दे सकते हैं। डीटीपी जो है मैक्सिमम 7 ईयर्स तक दे सकते हैं, और एचआईबी जो है, बी को कैसे लिखा है मैंने वैसे 6 ईयर्स तक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेंटा याद हो गया। अब हमें आगे याद रखना है कि भाई एट बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन देंगे, और 6, 10, 14 वीक्स पे कौन सी देंगे, 16 to 24 मंथ्स पे कौन सी देंगे। तो उसके लिए आप याद रखो कि जैसे ही कोई बेबी बोर्न होता है, ठीक है, तो वो बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही उसने क्या बोला, ओ बा, ऐसे बोलते हैं ना, ओ वाह, लड़का हुआ या लड़की जो भी है, तो उसने बोला ओ बा, क्या बोला उसने, ओ बा, ठीक है। तो ये 3 वैक्सीन देते हैं हम एट बर्थ, क्योंकि उसने बच्चे ने बर्थ लेते ही क्या बोला, ओ बा, ठीक है। तो इससे याद रखना हमने एट बर्थ ओपीवी की 0 डोज दी है, याद रखना ओपीवी की 0 डोज दी है। बी से हो गई हमारी बीसीजी, बी से क्या हो गई बीसीजी। तो इसलिए इसका जो मैक्सिमम डिलेड इम्यूनाइजेशन है वो भी क्या है, इसका 1 ईयर है। क्या है इसका, 1 ईयर है, ठीक है। और एच से हो गई हमारी हेपेटाइटिस बी, एच से क्या हो गई हमारी हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो ये और हेपेटाइटिस ये एट बर्थ है, ये बर्थ डोज है, इसलिए तो बोलते हैं कि बर्थ लेते ही बच्चे को कौन सी डोज लिखवानी है, हेपेटाइटिस बी की। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एट बर्थ पे कौन सी वैक्सीन तुम दोगे, तो एट बर्थ पे हम हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन देते हैं एट बर्थ, ठीक है। ये हो गया हमारा एट बर्थ। तो एट बर्थ पे क्या बोला बच्चे ने, ओ बा, ओ से ओपीवी, बी से बीसीजी, एच से हेपेटाइटिस बी। मेरे को लगता है अब ये याद हो गए होगा कि पेंटा की डिलेड इम्यूनाइजेशन क्या है और पेंटा है क्या, ठीक है। कौन कौन सी वैक्सीन पेंटा के अंदर आती है, और ओ बा हो गया एट बर्थ। अब बच्चा हो गया भाई 6 हफ्ते का, क्या हो गया 6 वीक्स का, ये ऐसे याद रखना है, बच्चा हो गया 6 वीक्स का, 10 वीक्स का, और बच्चा हो गया 14 वीक्स का, ठीक है। 6, 10 और 14 वीक्स का हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें क्या देंगे, तो अब एक चीज़ याद रखो, इन तीनों में हम दे देंगे सबसे पहले पीपी वाली दे देंगे हम, ठीक है। तो पी से हमारी कौन कौन सी वैक्सीन थी वो देंगे हम इसमें। तो पी से थी हमारी पेंटा, ठीक है, पेंटा 1, यहाँ पे दोबारा दी पेंटा, तो ये पेंटा 2 मानी जाएगी, और यहाँ पे दोबारा दी पेंटा, ये पेंटा हमारी 3 मानी जाएगी। जहाँ जहाँ पेंटा है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना है, वहाँ वहाँ हमें लिखना है कि उसने क्या क्या लिया है, पोलियो, ओरल पोलियो भी लिया। तो ओपीवी याद रखो, ये ओपीवी है, तो यहाँ पे ओपीवी 1, यहाँ पे ओपीवी 3, यहाँ पे ओपीवी 2, ठीक है। ओरल पोलियो भी मिल गई बच्चे को, ठीक है भाई, पेंटा भी दे दी, ओरल पोलियो भी दे दी। फिर पीसीवी भी तो थी, पीसीवी भी हम 1 साल तक के बच्चे को दे रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने पीसीवी 1 दे दी। याद रखना जब बच्चा 1 साल का होता है ना, मतलब 9 से 12 मंथ्स का, तब बच्चा जो 9 से 12 मंथ्स का होता है ना, तो वहाँ पे हमारी एक तो पीसीवी की बूस्टर डोज लगती है, ठीक है, पीसीवी की बूस्टर डोज लगती है, और एक हम आईपीवी फ्रैक्शनेटेड आईपीवी जो है उसकी 3rd डोज देते हैं हम, ठीक है। तो याद रखना 1 साल के बच्चे को हम पीसीवी की बूस्टर देते हैं, इस वजह से पीसीवी का जो डिलेड इम्यूनाइजेशन है वो भी सिर्फ 1 साल तक है, उसके बाद हम पीसीवी को नहीं दे सकते बच्चे को, ठीक है। तो पीसीवी की क्यों,
क्योंकि पीसीवी की बूस्टर जो है वो 1 साल पे लग रही है, मतलब 9 से 12 महीना अप्रोक्स तुम मान लो भाई 1 साल का बच्चा ही हो गया, 10, 11, 12, ठीक है, 1 साल के बच्चे के पास है। तो पीसीवी की बूस्टर और आईपीवी की 3rd डोज लग रही थी, मतलब 2 पहले लगनी है। तो ये हमारा ऐसे है 6, 10, 14। तो यहाँ पे एक दे दो तुम, यहाँ पे फ्रैक्शनेटेड आईपीवी की 1 और एक तुम दे दो लास्ट में आईपीवी की 2, और ये हो गई फ्रैक्शनेटेड आईपीवी की 3rd डोज हमने दे दी 1 साल पे, ठीक है। पीसीवी की बूस्टर लग रही थी वहाँ पे, मतलब कि पीसीवी की बूस्टर है, और पीसीवी की कितनी वैक्सीन देते हैं हम? 2 देते हैं, याद रखो। पीसीवी की देंगे हम 2, ठीक है। पी लुक्स लाइक बी, और बी जो होता है सेकंड नंबर पे आता है, इसलिए इसकी सिर्फ कितनी वैक्सीन देते हैं हम? 2 वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो 2 कैसे दे दी? एक हमने पीसीवी फर्स्ट डेज पे मतलब 6 वीक्स पे दे दी, और एक हमने पीसीवी जो है इसको सेकंड डोज हमने 14 वीक्स पे दे दी, और बाद में बूस्टर लगा दिया हमने 9 से 12 मंथ्स पे, ठीक है। अब इसको कैसे याद करना है? पहले हमने पेंटा दी, पेंटा 1, 2, 3 दे दी, पेंटा के साथ ओपीवी ओरल पोलियो भी दे दी 1, 2, 3, ठीक है। अब बच्चा आया था पीसीवी की बारी, क्योंकि वो भी उसमें थी। तो पीसीवी की मैंने बताया था कि डिलेड इम्यूनाइजेशन 1 साल तक कर सकते हैं, मतलब पीसीवी की बूस्टर लग रही है 1 साल पे, तो इसके मतलब 2 डोज हमें कहीं देनी है। पी लुक्स लाइक बी, तो 2 डोज देनी है, तो एक 6 पे दे दो, एक 14 वीक्स पे दे दो। तो पीसीवी की एक हमने 6 वीक्स पे दे दी और एक हमने 14 वीक्स पे दे दी। अब आ जाए फ्रैक्शनेटेड आईपीवी। जो फ्रैक्शनेटेड आईपीवी है उसकी यहाँ पे लग रही थी हमारी 1 साल के बच्चे को 3rd डोज, तो मतलब 2 यहीं पे आनी है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनेटेड आईपीवी 1 हो गया, तो यहाँ पे कर दो तुम फ्रैक्शनेटेड आईपीवी 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गई। और इन सब में हमारी एक वैक्सीन है जो तीनों हफ्ते लगेगी, 6, 10 और 14 वीक्स, वो होती है हमारी RVV1, RVV2, RVV3, ठीक है। ये 3 डोज, ये हो गया 6, 10, 14। तो 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, ठीक है। एट बर्थ क्या था? बच्चे ने क्या बोला था? ओ बा, मतलब ओरल पोलियो की 0 डोज, BCG और हेपेटाइटिस बी की एट बर्थ पे लग गई है। अब बच्चा हो गया 6 हफ्ते का, फिर होगा 10 का, फिर होगा 14 हफ्ते का, ठीक है। अब तुम्हें याद रखना है जो पेंटा और पीसीवी थी, मैंने कहा था ये दोनों सिर्फ 1 साल तक दे सकते हैं, मतलब 6, 10 और 14 हफ्ते में पेंटा को सल्टा दो। तो पेंटा 1 6 वीक्स पे दे दी, पेंटा 2 10 वीक्स पे दे दी, पेंटा 3 14 वीक्स पे दे दी, ठीक है। अब आया हमारा पीसीवी। जो पीसीवी की जो हमारी बूस्टर डोज है वो 1 साल पे लग रही थी, और पीबी जैसा था, मतलब उसकी सिर्फ 2 डोज हैं। तो क्योंकि बी सेकंड नंबर पे आता है, तो 2 डोज देनी है हमें, तो एक 6 हफ्ते पे दे दो और दूसरी 14 वीक्स पे दे दो। पीसीवी 1 और 2 हो गई, और पीसीवी बूस्टर हमने 1 साल पे लगा दिया, ठीक है। और फ्रैक्शनेटेड आईपीवी की जो है हमारी 3rd डोज लग रही थी 9 से 12 मंथ्स पे, मतलब 2 इधर ही एडजस्ट करनी है, वापिस से ऊपर नीचे एडजस्ट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 साल तक के बच्चे का पूरा शेड्यूल, ठीक है। अब इसमें जो है तुम्हें ये याद रखना है कि अब आ गया मीज़ल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि मीज़ल्स बच्चे को ना खतरा रहता है, क्यों भाई? क्योंकि जो मीज़ल्स होता है वो 6 मंथ तक तो मम्मी में ही इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, मम्मी से ही इम्यूनिटी आ जाती है बच्चे में। 6 महीने तक बच्चा दूध पी रहा होता है, ठीक है। तो मीज़ल्स नहीं होता है बच्चे को 6 महीने तक। उसके बाद क्या होता है, इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है बच्चे की। तो क्या होता है कि हम 9 मंथ पे मीज़ल्स लगवाते हैं। तो 9 मंथ पे हम क्या लगवा देंगे बच्चे को? मीज़ल्स का टीकाकरण कराते हैं, मीज़ल्स वैक्सीन लगवाते हैं 9 मंथ्स पे, ठीक है। अब मीज़ल्स जो है वो हमने फर्स्ट दे दी, यहाँ पे MR दे दी 9 मंथ पे, तो अब हम दूसरी देंगे दूसरी देंगे हम 12 मंथ्स के बाद आता है हमारा 16 to 24 मंथ्स, ठीक है। अब 16 to 24 मंथ्स पे हम दे देते हैं मीज़ल्स MR की 2nd डोज, ठीक है। अब MR की 2nd डोज दी। अब जो ओरल पोलियो हम दे रहे थे 1, 2, 3, अब ओरल पोलियो की भी तो भाई तुम बूस्टर लगाओ, भूल गए होगे, यादाश्त कमज़ोर हो गई होगी। तो 2 साल के बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की, ऐसा डायलॉग होता है, तो याद रखो उसका बूस्टर कब लगता है OPV का? 2 साल पे। तो OPV का बूस्टर कब लग गया हमारा? 2 साल पे, 2 बूंद जिंदगी की, 2 ड्रॉप्स पिलाते हैं ओरल पोलियो में, तो वो जो है इसलिए उसकी 2 साल पे हमने उसका बूस्टर पिला दिया बच्चे को, ठीक है। 16 to 24 मंथ्स, और बूस्टर कब पिलाया? 2 बूंद जिंदगी की 2 साल पे, ठीक है। अब हमने जो पहले क्या था, हमने जितनी उसको वैक्सीन दी, ठीक है, वो दे दी। अब यहाँ पे जो है एक और चीज़ लगेगी, तो 16 से 24 मंथ्स है ना। अब इस पे तुम्हें याद रखना है कि जो DPT का बूस्टर डोज है ना वो भी यहीं पे लगता है, ठीक है। तो DPT का बूस्टर, अब जो DPT का बूस्टर है वो 2 बार लगता है, एक बार लगता है 2 साल के बच्चे को और एक लगता है 6 साल के बच्चे को। तो तुम्हें याद रखना है जो DPT है उसका बूस्टर लगेगा हमारा, एक तो यहाँ लगा दो DPT का बूस्टर, ठीक है। DPT का बूस्टर लग गया हमारा 2 साल के बच्चे को, और एक लगा दो 6 ईयर वाले बच्चे को, मतलब 5 to 6 ईयर वाले बच्चे को क्या लगा दिया हमने? DPT का बूस्टर लगा दिया, ठीक है।
अब डीपीटी का बूस्टर लगा दिया। डीपीटी का बूस्टर कब लगा? 2 साल के बच्चे को और 6 साल के बच्चे को डीपीटी का बूस्टर लगा। तो डीपीटी का बूस्टर कब लगता है? 2 और 6 ईयर वाले बच्चे को, ठीक है। अब मैंने ये हो गया, ठीक है। अब 5 साल पे क्या क्या लगती है तुम्हें ये देखना है, ठीक, मतलब 5 साल तक ये हो गया तुम्हारा पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगी तुम्हें कि डिलेड इम्यूनाइजेशन कब तक किसका कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने जापानीज इंसेफेलाइटिस की भाई यहाँ पे 2 डोज दी थी, ठीक है। एक हमने दी थी, चलो मैं भूल गई यहाँ पे बोला। तो 9 से 12 मंथ पे हमने जापानीज इंसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज दी थी, मतलब 1 साल पे फर्स्ट डोज दी थी जापानीज इंसेफेलाइटिस की, और 2 साल पे हमने जापानीज इंसेफेलाइटिस की 2 डोज दे दी। तो जापानीज इंसेफेलाइटिस में याद रखो, जापानीज इंसेफेलाइटिस की हमने 2 डोज दी थी। जो पहली थी वो पहले ईयर लगा दी, जो दूसरी थी वो हमने सेकेंड ईयर पे लगा दी। तो दोनों जापानीज इंसेफेलाइटिस खत्म हो गया। अब तुमसे कोई भी पूछे भाई जापानीज इंसेफेलाइटिस 1 ईयर पे 1 डोज, 2 ईयर पे सेकेंड डोज, खत्म, ठीक है। तो मैक्सिमम कब तक दे सकते हैं भाई? तो जापानीज इंसेफेलाइटिस को हम मैक्सिमम 15 ईयर्स तक दे सकते हैं। तो इसका डिलेड इम्यूनाइजेशन कब तक का हो गया? इसका डिलेड इम्यूनाइजेशन हो गया हमारा 15 ईयर्स तक। अब किन किन ड्रग्स का 5 ईयर का डिलेड इम्यूनाइजेशन है भाई? तो उसके लिए तुम्हें याद रखना है ओवम। क्या याद रखना है? OVM, मतलब कि ओरल पोलियो दे सकते हो, बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि जो फ्रैक्शनेटेड IPV थी उसका जो हमारा 3rd डोज था वो तो सिर्फ 1 साल तक का था, मतलब सिर्फ 1 साल तक दे सकते हैं फ्रैक्शनेटेड IPV को। ओरल वाले को हम दे सकते हैं 5 साल तक। विटामिन A हो गया यहाँ पे हमारा। तो विटामिन A याद रखना, विटामिन A की डोज पूछते हैं। अगर बच्चा 1 साल से कम है तो उसको 1 लाख देंगे। बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है, 1 से बड़ा 2, मतलब 2 लाख दे दो यूनिट, ठीक है। ये यूनिट पूछे जाते हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 5 साल का हो गया। अब M से क्या था हमारा? मीजल्स। क्या था हमारा? मीजल्स। और मीजल्स कब लग रहा था हमारा? 1 साल के बच्चे को लगा था मीजल्स की डोज, और दूसरी डोज हमारी लगी थी 2 साल के बच्चे को। तो मीजल्स भी जापानीज की तरह 1 साल के बच्चे को लगा था, 2 साल के बच्चे को लगा था, और फिर हमारी मीजल्स की मैक्सिमम डोज हम 5 साल तक लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो ऐसे कवर नहीं होंगे कि तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन कैसे है देखो, किस किस की वैक्सीन जो है हम 5 साल तक दे सकते हैं, और ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, ठीक है। अब 5 साल तक हम OVM दे सकते थे, तो उसमें से तुम फाइंड आउट कर लेना भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो मार देना। मीजल्स है, विटामिन A है, या फिर ओरल पोलियो है, ठीक है। अब उसमें ऐसे पूछ लेंगे कि भाई ये बताओ मुझे HIV हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B को कब तक दे सकते हैं? तो B 6 साल तक था, मतलब 6 ईयर्स तक दे सकते हैं, ठीक है भाई। फिर था हमारा दोस्त DTP। तो दोस्ती को कितने साल हो गए? 7। तो डिलेड इम्यूनाइजेशन कब तक का हो गया हमारा? 7 ईयर्स तक का हो गया, ठीक है भाई, ये भी सही है। PP पेंटा और PCV, पेंटा और PCV को हम कब तक दे सकते हैं भाई? 1 ईयर तक दे सकते हैं। और 1 ईयर पे किसका बूस्टर लग रहा था हमारा? एक तो PCV का बूस्टर लग गया था और फ्रैक्शनेटेड IPV का लग गया था। तो मतलब IPV भी हम 1 साल तक ही दे सकते हैं। और बताओ भाई जापानीज, हाँ, और तुम्हें याद रखना है जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है और जो हमारा मीजल्स है, इसकी फर्स्ट डोज 1 ईयर पे, सेकेंड डोज 2 ईयर पे। तो दोनों का जापानीज और मीजल्स का फर्स्ट डोज 1 ईयर पे, मीजल्स का और जापानीज का दोनों का सेम है। दोनों का पहला डोज लगेगा फर्स्ट ईयर पे और दोनों का दूसरा डोज लगेगा सेकेंड ईयर पे, ठीक है। ये याद हो गया तुम्हें? हो गया होगा। चलो अब इसके बाद और एक और कुछ पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हाँ, हमारा जो TD है या DT वैक्सीन है वो हमारा लाइफ लॉन्ग कभी भी लगा सकते हैं हम, कभी भी, ठीक है। लेकिन जब प्रेग्नेंट होते हैं उसमें TD का 1 डोज भी लगता है, सेकंड डोज भी लगता है, और प्रेगनेंसी में ही 3rd डोज भी लगता है, ठीक है, टेटनस का, ठीक है। वो याद हो गया तुम्हें। अब हमने कौन कौन सी डिजीज कवर करी थी? जो BCG वैक्सीन थी वो हमारी एट बर्थ लगती थी। बच्चा निकलते क्या बोल रहा था? ओ बा। एट बर्थ पे क्या बोला बच्चे ने? ओ बा, मतलब ओ से ओरल पोलियो की जो 0 डोज BCG और हेपेटाइटिस B था, ठीक है। तो हेपेटाइटिस B की जो है वो क्या हो जाएगी तुम्हारी? हेपेटाइटिस B की वो भी 1 ईयर हो जाएगी, क्योंकि वो एट बर्थ लग रहा था। तो हेपेटाइटिस B की भी 1 ईयर डिलेड इम्यूनाइजेशन किस का हो जाएगा? हेपेटाइटिस B का भी 1 ईयर तक दे सकते हैं। BCG भी हमने तभी दी थी, उसकी भी 1 ईयर तक दे सकते हैं। फ्रैक्शनेटेड IPV की 3rd जो डोज थी वो हमने 1 साल तक दी थी, तो फ्रैक्शनेटेड IPV भी सिर्फ 1 साल तक दे सकते हैं हम, ठीक है भाई। पेंटा भी 1 साल तक दे सकते हैं और PCV भी 1 साल तक दे सकते हैं, ये तो तुम्हें याद ही हो गया है। अब इसमें एक याद कर लो, रोता हुआ बच्चा 1 साल का होता है। तो रोता हुआ बच्चा, जो रोटा वायरस की वैक्सीन लगती है उससे बच्चा जब वैक्सीन लग जाती है बच्चा फिर क्राई करता है, ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रोता हुआ बच्चा। तो रोता हुआ बच्चा भी 1 साल तक का होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ का, ठीक है। उसके बाद मैंने बता ही दिया है DT और TT की कोई लिमिट नहीं है, लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं,
ठीक है। उसके बाद विटामिन ए को कब तक दे सकते हैं हम? विटामिन ए को देख सकते हैं OVM ओवम, उसमें 5 साल तक दे सकते हैं। मीजल्स को, विटामिन ए को, ओरल पोलियो को, ठीक है। तो और DTP जो था, दोस्ती हमारी 7 साल की थी, तो उसको 7 साल तक दे सकते हैं। तो ये मैंने कोशिश की है पढ़ाने की, अब देख लो जितना तुम्हें याद हुआ है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और नीचे अच्छे से कमेंट कर देना कि हाँ भाई तुम्हें ये वीडियो समझ आ गई है। चलो मिलते हैं, तब तक बाय बाय।